न्यूली मैरिड कपल्स जो अपनी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का उनके बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। कैसे होता है, जब माता पिता जब झगड़ा करते हैं ना, तो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। फोर्सफुल साइमल्टेनियसली एक्टिंग, वन फोर्स इज प्रारब्धा, वन इज फोर्स ऑफ पुरुषार्था। ये दोनों के दोनों हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। पेरेंट्स आर हिपोक्रेट, दे डजंट वांट टू फॉलो बट दे वांट देयर चिल्ड्रन शुड डू दैट। व्हाई दे विल डू? They are just copying you. Try to see that. Try to understand that. तो आप करना शुरू करो, बच्चे अपने आप वैसा फॉलो करेंगे। पैरालंपिक में जो प्लेयर्स हमारे लिए मेडल ला रहे हैं या सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें ना तो उनका परिवार सपोर्ट करता है, ना सरकार, ना सोसाइटी। Actions are more powerful than words. Action speaks louder than words. तो ऐसा जीवन में जब लक्ष्य होगा, तब ऑटोमेटिकली युवा एक आइडियल फॉलो करना शुरू, वो अपने आप ढूंढेगा। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ढूंढेगा अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक और नए पॉडकास्ट में। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा समानंद गिरी महाराज से, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद मास्टर्स इन योगा। ये सब इन्होंने बेंगलोर सिटी से एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद संवित शूटिंग संस्थान बीकानेर में स्वामी जी शूटर्स को योगा के माध्यम से उनकी शूटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। स्वामी जी आज देश के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी हो, एनआईटी हो, इसमें युवाओं को अपने चरित्र निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और टाइम मैनेजमेंट के लिए सनातन धर्म और गीता, भगवत गीता के माध्यम से कई लेक्चर्स लेते हैं, टॉक शोज करते हैं। तो आइए हम रूबरू होते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। कैसे हैं स्वामी जी आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। स्वामी जी, शुरुआत करेंगे हम। आज इतने कंपटीशन भरे ज़माने में यूथ को एक मेंटर या गुरु की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हम देख रहे हैं यूट्यूब्स पे, इंटरनेट पे हर तरीके का ज्ञान अवेलेबल है। आपके अकॉर्डिंग गुरु का क्या महत्व है? गुरु शब्द का ही जैसे हम सब लोग अर्थ जानते हैं, गुरु वह होता है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। गुरु हर एक के जीवन में अपरिहार्य है। उसकी आवश्यकता इतनी अधिक है जितना कि हमें देखने के लिए, स्पष्टता से देखने के लिए चश्मे आदि की आवश्यकता होती है। यदि हमें कुछ स्पष्टता से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे क्या होने वाला है, हमारा जीवन कैसे चलेगा, तो सामान्यतः आप देखिए, आप ड्राइविंग करते हैं, आप किसी नए शहर में जाते हैं, तो नए शहर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप ड्राइव करके जाएं, तब भी आप एक गुरु को साथ लेके चलते हैं। तो कौन होता है गुरु? गूगल गुरु को लेकर के चलते हैं। तो देखिए, सोचिए आप, आपके सामान्य जीवन में आपको नेविगेशन के लिए यदि एक आवश्यकता पड़ती है, तो जीवन रूपी अरण्य में, जंगल में जब आप चलेंगे, यदि आप बिना गुरु के चलेंगे तो अवश्य भटक जाएंगे। जैसे आप अक्सर जब गूगल बंद हो जाता है, यू आर एट लॉस। सो इसीलिए गुरु तो अति आवश्यक है जीवन में, जो हमको पग पग पे रास्ता दिखाता है, हमारे मोरल को बूस्ट करता है और हमारे साथ एक प्रेम में व्यवहार करके हमको एक उच्चतर स्तर पे लेके जाता है। स्वामी जी, एक कहावत है, पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान कर। आज के समय में एक सही गुरु की पहचान यूथ कैसे कर सकता है? हम लोगों को आजकल ये मुझसे काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, गुरु को हम कैसे देखें, कैसे पहचानें। हम लोगों को जिस भी हम स्टेशन ऑफ लाइफ में है, जिस भी जीवन के स्थान पे हम जीवन जी रहे, आपसे कोई भी आपको श्रेष्ठ साधक दिखता है, मतलब वो किसी भी तरह से आपसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अपने कार्य द्वारा, उनके चरित्र द्वारा, उनके जीवनचर्या द्वारा, तो आप वो जो बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो जैसे जैसे आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, फॉलो इन द नॉट इन द सेंस व्हाट यू डू इन योर मोबाइल्स एंड दैट, इन टोटो, मतलब फॉलो करना मतलब उनकी जीवनचर्या कैसी है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो हमको समझा रहे हैं, उसके अनुसार जब हम जीवन चलना प्रारंभ करेंगे, तो आपके जीवन में परिष्कार आएगा, आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी, और जैसे पात्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको हायर टाइप ऑफ गुरु, मतलब जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे अधिक परिष्कृत और उच्चतर स्तर में ले जाने वाले आपको गुरु भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गुरु एक तत्व होता है, गुरु
इज नॉट अ पर्सन, बट वो एक तत्व होता है जो विभिन्न स्तरों पे प्रकट होता है। जब आप छोटे थे तब आपको सिखाने वाली माँ जी थी, आपकी माता जी थी, फिर धीरे धीरे आप कुछ अंग्रेजी सीखना चाहते थे, कोई भाषा और कोई आया, ऐसे करते करते आप देखते जीवन में कोई ना कोई हमको आगे बढ़ाने वाला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए, हमारी क्वालिटीज को बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका पात्र बढ़ता जाएगा आपको नए नए गुरु और हायर लेवल के गुरु मिलते चले जाएंगे। वो ईश्वर के ही एक स्वरूप होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं और जो आपके जीवन को उच्च स्तर पर लेके जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या अलग अलग फील्ड के लिए हमें अलग अलग गुरुज? हाँ, डेफिनेटली। आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो आपको मैथमेटिक्स का गुरु चाहिए, फिजिक्स सीखनी है फिजिक्स का गुरु जी चाहिए। तो आप गुरु शब्द को आप पता नहीं कैसे कॉइन करके, लेकिन इफ लेट इट बी अ वेरी वास्ट। हमारा मैकेनिक होते थे उसमें भी गुरु जी बोलता था वो तो उसको। तो इसीलिए इट इज सच अ वास्ट थिंग, बट ऑल्सो इट हैज अ सैंक्टिटी ऑल्सो, उसकी वो भी है जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करते हैं। उसके लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। तो इसीलिए अवश्य आपको साइंस सीखनी तो अलग गुरु होगा, आपको केमिस्ट्री सीखनी तो अलग गुरु होगा। तो सब गुरु के ही स्वरूप प्रकट हो रहे हैं, जिसको हम सामान्य शब्द में टीचर या शिक्षक का नाम बोलते से पुकारते हैं। स्वामी जी, इष्ट देवता क्या होते हैं और कोई कैसे इष्ट देवता को पहचाने कि मेरे इष्ट देवता ये हैं? इष्ट का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो आप देखिए जीवन में कुछ ना कुछ चीज आपको अच्छी लगती है। अभी एक स्कूल में मैं गया तो बच्चों से मैंने प्रश्न पूछा कि बच्चों आपके इष्ट देवता कौन है, आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई, इष्ट देवता क्लिष्ट शब्द नहीं, आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। तो एक ने बोला राम, एक ने बोला कृष्ण, एक ने, सबने अलग अलग नाम लिए। तो मैं हैरान हो गया। इससे पहले मेरा एक बार और अनुभव, मैं जब शूटिंग सिखा रहा था बच्चों को, तो छोटे बच्चे थे मेरे पास में, बच्चे थे करीब 15 साल से, सब कम उम्र के थे और उसमें करीब 9-10 साल के भी थे काफी बच्चे। तो बाय दी वे उस दिन मेडिटेशन मुझको सिखाना। तो मैंने पूछा भाई अब मैं इनको मेडिटेशन कैसे सिखाऊं, क्योंकि भ्रांतियां बहुत हो गई मेडिटेशन के ऊपर में। तो मैंने उनको बोला कि बच्चे अच्छा बताओ आप लोगों का सबसे अच्छे भगवान कौन से लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे, क्या एक ने बोला गणेश जी, एक ने बोला हनुमान जी, एक ने बोला राम जी, किसी ने कृष्ण भगवान, अलग अलग बोला। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या बोला। सब बच्चों ने अपने अपने बताए। मैंने कहा चलो आंखें बंद करो और आप उनको याद करो। तो मैंने उनको बोला आंख बंद करिए, 1 मिनट तक उनको देखना। तो आंख बंद करिए और आंख खोलिए। तो उन्होंने आंख खोली। मैंने कहा भगवान आ गए, कहता हाँ आ गए। उन्होंने इतनी सहजता से बोला। उस दिन मुझको एक रीस्ट्राइक किया ये बात को कि ये इष्ट देवता का कंसेप्ट तो ऑलरेडी हम जानते ही थे, परंतु जब उतने छोटे छोटे बच्चों ने जब अपने आप को कनेक्ट फील किया तब मुझे ये एस्टैब्लिश हो गया माइंड में कि नहीं सच में ये कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन में रहते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिसके प्रति ऐसे भगवान जिसके प्रति आपका विशेष लगाव होता है, विशेष आकर्षण है। तो मैंने जैसे आपको बता रहा था स्कूल में गया तो बच्चों ने बताया, एक बच्चे ने मुझको बोला कि स्वामी जी सब भगवान बराबर हैं। मैंने कहा वाह उत्तर तो आपका बहुत अच्छा। मैंने कहा लेकिन मेरा प्रश्न तो ये नहीं था, मेरा प्रश्न था आपको अच्छे कौन से लगते हैं। तो मैं समझ रहा था किस फिलॉसफी से आ रहा है और ये कह रहा है कि सब भगवान अच्छे होते हैं। मैंने कहा मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैंने कहा आपके सामने भोजन की बहुत सारी सामग्री रख दी है या बहुत सारी मिठाइयां रख दी, तो आपको कौन सी मिठाई पसंद है। कहता हाँ मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो ये लड्डू अच्छा लगना हुआ ना आपको, आपको पसंद है। तो आपको ऐसे भगवान कौन है, तो कहता कृष्ण भगवान। तुरंत बोल गया वो। तो अभी देखिए कोई एक ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है जिसके द्वारा हम लोगों को ब्रेन वॉश किया, सब भगवान बराबर है। भगवान बराबर है किसी के लिए, लेकिन हमको विशेष कोई प्रिय लगते हैं उसको इष्ट देवता बोलते हैं, जिससे आप अपना कनेक्ट फील करते हैं। और ये जो कनेक्ट है ना, इसको हमको अधिक से अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इधर से ही हम अधिक से अधिक एनर्जी को ड्रॉ करेंगे, इंस्पिरेशंस को ड्रॉ करेंगे, और आप अपनी आध्यात्मिक even all levels we will be able to draw energy and lot of force inside you. You will be try to you can feel that forces working through you. तो इसीलिए इष्ट देवता तो बहुत आवश्यक है और उनको हमको खोजना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको, थोड़ी बात लंबी चलेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, मैं अरुणाचल प्रदेश में था, तो एक स्कूल में गया।
स्कूल में टीचरों से बात कर रहा था, तो 50 टीचर, बहुत बड़ा स्कूल है, अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल का सबसे बड़ा स्कूल था। वहां गया, वहां पे दक्षिण भारत से एक मैडम थी। तो मैंने सबसे पूछा आपके इष्ट देव, सबने बताया। तो एक ने बोल दिया साईं भगवान। मैडम ने बोला, केरला की मैडम थी, मैं समझ गया था। मैंने कहा साईं भगवान, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये कब से है? कहते स्वामी जी 20 साल से हैं। मैंने कहा उससे पहले कौन थे? कहते शिव जी थे। तो मैंने कहा, बोला उनको कि भाई आपके तो कुछ आपके काम बनते रहे इसीलिए आपने साईं भगवान। कहता हाँ स्वामी जी ऐसा है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ऐसा है, वो भी ठीक है, आपका काम को सॉल्व कर रहे हैं ना कोई शक्ति आती है जिसको आपके कार्य को सॉल्व करती है, आपको श्रद्धा हो जाती है, लेकिन एक्चुअली ईश्वर का ही एक स्वरूप कहीं ना कहीं रूप से प्रकट होकर आपको प्रेरित कर रहा होता है, जो आपको प्रिय लग जाता है। लेकिन आप शिव जी को मत भूलिए, जो हमारे पौराणिक देवता हैं ना, उनको मत भूलिए, उनसे हमारा पुराना कनेक्ट है। और उनको हम जितना जितना रिस्ट्रेंथ करते जाएंगे, स्ट्रेंथन करते जाएंगे, आप फील करेंगे आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में आपको एक ऊर्जा और इंस्पिरेशन मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को इष्ट देवता की तरफ विशेष ध्यान भी देना चाहिए। वो हमारे उन्नयन का एक मुख्य कारण भी बन सकते हैं। इट डजंट मीन यू स्टॉप वर्किंग हार्ड, ये मतलब नहीं है, परंतु उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्वामी जी, पिछले साल दिसंबर में मैंने आपका कैंप महेश्वर में अटेंड किया था। वहाँ पे मुझे अपने इष्ट देवता का पता चला कि मैं इनसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। बट फिर एक बार एक ये फील और आता है कि हम यदि राम जी को इष्ट देवता मान रहे हैं तो कहीं गणेश जी तो बुरा नहीं मान जाएंगे, या उनकी हमें नेगेटिव एनर्जी तो नहीं मिलेगी। ये तो एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं, हमें तो सबकी पूजा करना चाहिए। ये आपने बहुत, अभी हम लोगों को हम लोग ना भगवान को हम से डरते हैं कि वो हमारा अनिष्ट कर देंगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी सोच गलत है। जो सोच गलत कैसे? क्योंकि आप खुद ही बोलते हैं तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो आपने क्या बोला भगवान का? आप मेरे माता और पिता हो। अच्छा, कोई भी माता पिता क्या अपने बच्चों का खराब करेंगे क्या? नहीं है। और ये मुख्य बात और समझने की कि सारे भगवान एक ही रूप के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं जो हमको प्रिय लग रहे हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा द्वंद्व यदि आ जाता है कि गणेश जी मुझसे ऐसा है, तो गणेश जी की थोड़ा सा नमस्कार प्रणाम कर दीजिए, लेकिन अपने मुख्य देवता को हमेशा अधिक बलशाली करेंगे। वो एक ही शक्ति के मल्टीपल रूप्स हैं जो प्रकट होकर के हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारे दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारा वो अनिष्ट करेंगे, लेकिन हम उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें कि आपके मन में आ रहा है तो उनकी थोड़ा पूजा कर दीजिए, गंध अक्षत पुष्प उनको ही चढ़ा दिए। लेकिन मेन थ्रस्ट जिन भगवान का है उनको उनकी तरफ अधिक ध्यान जरूर दें, क्योंकि उन्हीं के ही मैनिफेस्टेशन अलग अलग फॉर्म्स में आए हैं। स्वामी जी, आज का यूथ ओवर थिंकिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम कैसे ये जान सकते हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? आपके दो प्रश्न हो गए। ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रही है कि काम कुछ नहीं है, युवाओं के पास काम ही नहीं है। अब करे क्या वो? अब वो सोचता रहता है। अगर मान लो उसको काम पे लगाओ, आपने काम उनको दिया नहीं है, तो इसलिए ओवर थिंकिंग चल रही है। तो मेरे पास बच्चे ये प्रश्न, स्वामी जी ओवर थिंकिंग, मैंने कहा आपके पास काम ही नहीं है, ओवर थिंकिंग होगी। आप किसी काम में जुट जाओ, किसी पॉजिटिव काम पे जुट जाइए, किसी की हेल्प करनी है, अपना कमरा ही साफ करो। कमरा तो साफ करोगे नहीं आप। कमरा, एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर सराउंडिंग यू इज रिफ्लेक्टिंग योर माइंड। वॉट एवर यू सी, वॉट एवर हाउ योर रूम इज योर माइंड। तो आपके रूम देखने समझ में आ जाता है आपका माइंड क्या है। तो इसीलिए पहले उसको साफ करते जाइए। तो अपने आप को पॉजिटिव चीज के एंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। एक बात तो ये हुई। दूसरा आपने प्रश्न पूछा था कि किस दिशा में पूछा, क्या पूछा था आपने? कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरे को लगता है ये युवा को तो प्रश्न नहीं है, ये आपका प्रश्न है। ये युवा का प्रश्न इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो तो सोच ही नहीं पाता मैं गलत सोच रहा हूँ ठीक से। वो तो कहता मैं ही ठीक सोच रहा हूँ। उस बेचारे को ये पता ही नहीं होता और उसको बताना पड़ता है कि नहीं, एक दूसरा तरीका भी है सोचने का। तो हमको कैसे पता चले हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं उसके बारे में? तो मैं आपसे पूछता हूं,
आपने प्रश्न किया कि हम सोचें, कैसे सोच रहे हैं, तो मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ कि आप कुछ भी सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, आपका आधार क्या होता है? तो नॉर्मली हम कहते हैं हम सोचते हैं, हम ये कभी नहीं सोचते हम कैसे सोचें। जो आपने प्रश्न पूछा है तो हम कैसे सोचें, मैं तो कहता हूं आपको सोचने के लिए एक तरीका मैं बताऊं तो आप करेंगे क्या? हाँ, एसओपी क्या होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं कहता हूं आपको, मैं एक परफेक्ट सॉल्यूशन दूं मैं आपको, बिल्कुल। तो आप मानेंगे? हाँ। आपके अंदर श्रद्धा होनी पड़ेगी कि उसको मैं मानूं। हम्म। तो श्रद्धा, तो मैं आपको एक उत्तर देता हूं, मैं आपको एक एक थॉट प्रोसेस देता हूं विच इज अ परफेक्ट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। और वो थिंकिंग प्रोसेस है कृष्णाज माइंड। आई गिव यू कृष्णाज माइंड। एंड व्हाट इज कृष्णाज माइंड? भगवत गीता में जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, उसमें अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे हैं, तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिए हैं। वो जो उनके उत्तर हैं वो उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार उत्तर हैं। और वो जो सारे के सारे उत्तर है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण अपने माइंड को प्रकट कर रहे हैं, अपनी सोच को बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कैसे सोचते हैं, यदि मैं आपको दूं तो आप वैसा सोचना शुरू करना चाहेंगे ना? बिल्कुल। तो ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचना तो आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। जब आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा जो कृष्ण ने सवाल पूछे, सारे के सारे प्रश्न, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल, मेरा मन बहुत चंचल है। और सबका चंचल है मन, किसका चंचल नहीं है? यूथ की प्रॉब्लम भी है, चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु, कि वो बड़ा चंचल है, बहुत प्रमाथी है और वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है। ये युवा की प्रॉब्लम है। तो वो कृष्ण के पास पूछा, तो अब कृष्ण भगवान क्या उत्तर देते, ये लेट्स सी दैट। तो भगवान उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्य च। तो उन्होंने एक उत्तर दे दिया। इट्स सच अ कंप्लीट आंसर इन इटसेल्फ। इट सॉल्व्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। Either he's a scientist, either he's a game player, whatever he feel he is, he can get the answer from inspiration from this answer. तो भगवान का जो माइंड है ना, उन्होंने प्रकट कर दिया कि ये है उत्तर। तो आपके सामने एक प्रस्ताव है कि आप कृष्ण के माइंड को के अनुसार सोचना शुरू करें। कैसे सोचें? कृष्ण के माइंड के अनुसार। कृष्ण के माइंड के अनुसार मतलब भगवत गीता के अनुसार। और जैसे भगवत गीता के अनुसार आप सोचना शुरू करेंगे तो आप परफेक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे। परफेक्शन मतलब मोक्ष की तरफ, मोक्ष मतलब मुक्ति की तरफ, मुक्ति की तरफ मतलब एवर फ्री, आपको कोई बंधन नहीं। क्योंकि भगवत गीता में लिखा श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, तो वो मोक्ष का शास्त्र है। क्या? भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो उस तरह से यदि आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, जैसे कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताई, उसके अनुसार अलाइन करेंगे, उसके अनुसार सोचेंगे और वैसी क्रिया भी प्रारंभ कर देंगे, तो आपका सोचना, आपका जीना सफल और सफलतर होता चला जाएगा। सपोज किसी चीज़ का डिसीजन लेने में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो 3 स्टेप्स या 3 फिल्टर्स क्या हो सकते हैं कि मुझे इस तरीके से सोच के और उस चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए? तो आप उसके बारे में सबसे पहले सोचिए कि अपने आप को पहले तो देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, आप उदाहरण देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये टेंडर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। कंफ्यूजन ऐसा होता है कि टर्नओवर बढ़ जाएगा तो डाल देते हैं, फिर कई बार लगता है नहीं ऑलरेडी अपन लोग ऑक्यूपाइड हैं तो रहने भी देते हैं। अभी ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, हम जीवन में क्या चाहते हैं। जैसे ही आपको जीवन में स्पष्ट हो जाएगा मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, तब आप उसके अनुसार अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे। ये हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। जब आपको लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे ये करना है, उसके अनुसार आप अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे। अभी आपके पास स्पष्टता नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने। अभी आपके पास आराम है, शायद आपकी काफी अर्निंग होगी इसलिए आप शांत है, कमाओ नहीं कमाओ बराबर चल, तो अब उस समय ये केस डिफरेंट है। लेकिन आपका जैसे लक्ष्य स्पष्ट होगा तब रास्ते भी व्यवस्थित खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके डिसीजंस भी ठीक तरह से होने लग जाएंगे और लोगों की सहायता द्वारा जो जो उसमें इनपुट चाहिए उसको लेकर के आप तीव्रता से, तो लक्ष्य की स्पष्टता
सबसे महत्वपूर्ण है डिसीजन लेने के लिए। आपने बोला रास्ते खुलते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, ये बहुत रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग। जब ये पॉडकास्ट और हमारा चैनल स्टार्ट कर रहे थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, स्टूडियो कहाँ लें, इक्विपमेंट्स कैसा होगा, एडिटिंग कैसे होंगी। फिर हम लोगों ने एक दिन डिसीजन लिया कि शुरू करते हैं। शुरू के कुछ पॉडकास्ट में हमें प्रॉब्लम आई, एडिटिंग प्रॉपर नहीं हुई, धीरे 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 वो पता नहीं कैसे लिंकअप होते जा रहा था, लोग मिलते जा रहे थे। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है, मैंने परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा की। जी। नर्मदा जी है ना, नर्मदा जी परिक्रमा की। तो परिक्रमा में जब आप चलते हैं ना, तो आप एक गांव में होते हैं, फिर आप अगले दिन सुबह निकलना शुरू करते हैं। हम पूछते कहाँ पे आएगा गांव, कैसा गांव आएगा, तो बोलते हैं वहां जाना, ऐसा होगा, वो आएगा। हम सोचते अरे इतनी सारी बातें कहाँ याद रहने वाली, कैसे जाए। तो बात ये है, आप चलना शुरू करो। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं ना, तो आपके सामने रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। आप उसी जगह बैठ करके सोचते हो सारा का सारा हम पूरा उसको समझ ले, ऐसा नहीं होता है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपका रास्ता खुलेगा। आप जैसे आपने 50 कदम बढ़ाए, आप मुड़ गए, तब एकदम खुल जाता है रास्ता। ओहो, ये रास्ता है। यदि हम पहले ही इसकी ओवर प्रोग्रामिंग करनी शुरू करते, ये भी हो जाए, वो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको यदि स्विमिंग सीखनी है तो समुद्र में कूद पड़ो। हम Action लेना कूदते ही नहीं पड़ेगा। पड़ते, एक्शन नहीं लेते हैं, इसके कारण सारी डिफिकल्टी। तो एक्शन लीजिए और हैव दैट गट्स टू कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज ऑल्सो, वो भी साथ साथ करते जाइए, लेकिन डिसीजन लेके आगे चलिए। टेकिंग अ नो डिसीजन इज फार हार्मफुल देन टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, है ना। तो इसीलिए एक डिसीजन लेके आगे चल पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। समझिए, आप आईआईटी या एनआईटीज़ में यूथ को एड्रेस करने लेक्चर्स लेते हैं। आपके हिसाब से आज का युवा क्या किस खोज में लगा हुआ है? अब पहली बार तो पता ही नहीं चलता क्या खोज रहा है। उसको खुद को ही नहीं पता मैं क्या खोज रहा हूं। तो उनकी खोज को भी हमको समझना पड़े। मैंने पूछता हूं उनसे कि आप इतना आप पढ़ के क्या करेंगे, क्या पैसे कमाएंगे, क्यों कमाएंगे पैसा, कि स्वामी जी घूम सकते हैं, और पैसा होगा तो क्या करेंगे, स्वामी जी कुछ इन्वेस्टमेंट, और पैसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसे पूछते जाते हैं। तब जब हम धीरे धीरे करके उनको पूछना प्रारंभ करते हैं, तो उनके छोटे छोटे गोल्स होते हैं, हमको ये अचीव करने, थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन ऐसे स्पष्टता से कोई गोल नहीं है। तो धीरे धीरे जब खोल करके बताते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि आप जो है ना, आप आप मुक्ति को खोज रहे हैं, आप फ्रीडम को खोज रहे हैं। आप पैसा इसीलिए कमाना चाहते हैं कि आप कोई बंधन नहीं रखना चाहते हैं। जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सको, उसके लिए पैसा इज अ रिसोर्स, पैसा इज अ टूल टू एक्वायर दैट थिंग। तो इसीलिए आप पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो आप पैसा इसीलिए कमा रहे हैं, आप कोई बंधन नहीं रखना चाहते, ना तो कोई वस्तु का बंधन कि मैं ये नहीं ले सकता। इसके बाद देश का बंधन, मैं कहीं भी जाना, मेरे को कल बात चली तो बोल लोग आज के बोलते ट्रिप में जाना था, ट्रिप बोलते या क्या बोलते, आउटिंग, उसके लिए जाना चाहते हैं। तो ट्रिप करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपका पैसा चाहिए। तो वो क्या है, वो आप कोई भी बंधन नहीं, आप चाहते जब चाहे जहां चाहे मैं जा सकूं, उसके लिए पुनः आप पैसे चाहिए। तो एक तरह से आप धीरे धीरे इसको पूरा अगर इसको मैप करेंगे तो समझ में आएगा, आप फ्री होना चाहते हैं, कोई भी बंधन नहीं रखना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हमारी सबका प्रयास एक्चुअली मुक्ति की तरफ हो रहा है, फ्रीडम की तरफ हो रहा है। और इसको सही तरह से समझ करके जब हम आगे बढ़ेगा युवा, तो डेफिनेटली मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। ही बिकम्स एवर फ्री, वो उसके लिए अग्रसर होगा और धीरे धीरे उसके लिए संसाधनों को भी जुटाना प्रारंभ कर देगा। तो आजकल का जो युवा, तो मुझे लगता है कि वो छोटे मोटी चीजों के ऊपर ही बेचारा अटक के रह गया है। वो जो बड़ी डेफिनेशन है, जो अल्टीमेट डेफिनेशन है मुक्ति की, उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। परंतु ये ट्रिप्स या वो अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने का जो आप बोल रहे हैं फ्रीडम, तो वो तो फिर अल्टीमेटली वही हो गया कि पैसा ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और वही एक रेट रेस में लगा हुआ है कि और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा। इससे बाहर या इसके अलावा इसका अपोजिट एक क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं ठीक है, ये एक समय बाद ये खत्म हो जाएगा, पैरेलली वो एक क्या माइंडसेट लेके चल सकता है जिससे वो रिलैक्स और काम रहे? बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या होता है ना, कि अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी सोच कैसे बदलती है। पहले तो वो उतने भोगों में ही लिप्त है, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो उसको सॉल्यूशन देना डिफिकल्ट है, क्योंकि ही इज सो मच एनग्रॉस्ड इन दैट।
लेकिन आइडियली ये होना चाहिए, हमको हमेशा कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब कॉन्टेम्पलेटिव स्टडीज, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आप हमेशा ट्रैक में रहो कि मैं सही ट्रैक में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। इसको दूसरे शब्दों में सत्संग भी बोल सकते हैं, कि ऐसी चीज का संग जो अपन को सत्य की तरफ, मतलब हमेशा सत्य की तरफ लेके जाए, ऐसा का संग। वो हो सकता है महात्मा से, हो सकता है किसी पुस्तक से, हो सकता है किसी स्थान से हो जा सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी जो भी गतिविधियों में लिप्त है, जिसमें कार्य करा, उससे अलग निकल करके कुछ समय निकालना चाहिए, जिसमें उसको पुनः सोचना चाहिए मेरी जो जीवनचर्या है वो ठीक है कि नहीं है। उसको यदि वो करेगा तो डेफिनेटली ही विल himself will be able to find out a way so that he can excel in other fields also, और एक पर्पसफुल लिविंग के साथ वो जीवन जीना प्रारंभ कर सकता है, यदि इस तरह की सोच और उसको क्रियान्वयन की तरफ आगे बढ़ता है तो। परंतु यूथ का पर्पस ऑफ लाइफ तो क्लियर है ही नहीं, मोटिवेशन उसकी लाइफ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। इसके पीछे आपकी क्या इसके सोच है? पीछे सोच आजकल क्या है ना, सारी चीजें उपलब्ध हो गई है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उन युवाओं की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आप भी शायद एड्रेस कर रहे हैं उन्हीं को, जिनके माता पिता अच्छी फैमिली से हैं, उनके घर में सब सुविधा, सुख सुविधा के वस्तु उपलब्ध हैं, जो चाहते हैं उनके पास मिल गया, तो उसके सामने अभी कोई मोटिवेशन ही जीवन का नहीं रह गया है। तो मेरे पास में एक यूथ आया, मैं गया था त्रिची, त्रिची के पास एक स्थान पे गया, वहां पे एक युवा था, उसका परिवार संपन्न था। अब उसको वो अपना बायोटेक में कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, तो कहता है स्वामी जी जीवन जी के क्या करना है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई युवा के साथ, क्योंकि उसने सब चीज देख ली है, देख ली इन द सेंस उसके अब ये भी अब क्या करें, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब हमको क्या करना है युवाओं के लिए, कैसे वो अपने एक दिशा में आगे बढ़ना शुरू करें। तो उसके लिए पुनः एक हम लोगों को उनको कोई ना कोई ऐसा साथ देना पड़ेगा उनको। तो मैंने उस युवा को बोला तुम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि क्या ऐसी स्टेट में जाके ना वो एक लल स्टेट में चला जाता है, ना उसको कोई मोटिवेशन होता है, ना कोई वो होता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति को उसी जगह से उठाना पड़ेगा जहां पे खड़ा है, तो उससे बातचीत करनी पड़ेगी कि आपको क्या पसंद है, क्या चीज है। तो इस जगह में इष्ट देवता बहुत मदद करते हैं आपके, और इस समय यदि वो इष्ट देवता से कनेक्ट होता है तो उसके जीवन में जो उसको एनर्जी चाहिए, जो उसको एक ऊर्जा चाहिए, वो उसको वहां से मिल सकती है। तो उस युवा के बारे में मैंने उसको बोला कि बेटा आप एक काम करो, आप 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। तो फिर मेरे से बात करना, तो मैंने कहा आप 5 बार हनुमान चालीसा, रात को सोते वक्त 3 बार हनुमान चालीसा, और 1 महीने बाद मेरे से बात करना, और ज्यादा मत करो, कुछ और मत करो जो सब बोलते हैं, और फिर आके मेरे से। तो महीने भर ही नहीं, हफ्ते भर ही बाद उसका फोन है, स्वामी जी आई एम चेंज्ड, आई हैव गॉट लॉट ऑफ मोटिवेशन, मेरी सोच में स्पष्टता आ गई है, मैं सब चीज तो क्लैरिटी से देख पा रहा हूं। तो कहने का मतलब जैसे हम इष्ट देवता से जुड़ते हैं तो युवा को अभी मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, उसको राइट कनेक्ट ढूंढना पड़ेगा अपना। तो जैसे इष्ट देवता वाला उस व्यक्ति को मिल गया, ऐसे हर एक व्यक्ति को ऐसा राइट कनेक्ट ढूंढ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, अन्यथा तो वो उसी भंवर में घूमता रह जाएगा। स्वामी जी एक प्रॉब्लम और हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारी एज के लोग, कि हर चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। लाइक मुझे कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना है, चाहे योगा, मेडिटेशन, जिम, तो हम सोचते हैं कि ये कल से करते हैं, परसों से करेंगे। वहीं जंक या पार्टी करना है तो ऐसा लगता है आज और कर लेते हैं, फिर कल से तो स्टार्ट करना ही है। मुझे लगता है कि हमारा वो कल अच्छा स्टार्ट करने वाला आ नहीं रहा है, और ये आज और कर लेते हैं वो जा नहीं रहा है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है, मैं एक बात को बोलता हूं। अभी क्या है ना, कल मैं कहीं एक स्थान में गया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। मैंने कहा वी ऑल आर प्रोग्राम्ड बीइंग्स, प्रोग्राम्ड बीइंग्स, हम सब प्रोग्राम्ड हैं। जैसी आपकी प्रोग्रामिंग है वैसे आप हैं। तो आप राइटली प्रोग्राम कर दो अपने आप को, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। तो राइट प्रोग्रामिंग इज व्हाट? तो राइट प्रोग्रामिंग इज आई गिव यू प्रोग्राम, आई प्रोग्राम यू, DIN, डू इट नाउ।
प्रोग्राम योरसेल्फ विद दिस। कैसे प्रोग्राम करें? तो प्रोग्रामिंग इतनी आसान नहीं है। उसमें क्या करना है, जैसे इस चीज को उठा के वहां रखना ना, तो कह रहे नहीं, डू इट नाउ। तो लेट नॉट योर माइंड ओवरटेक यू। अपनी बुद्धि को जागृत रखें। आपका मन बोल रहा है उसको पोस्ट, तुरंत उसको नहीं अभी करना है, डू इट नाउ। अगर आप डू इट नाउ की पॉलिसी को स्टार्ट कर देते, ये स्वामी शिवानंद जी जो ऋषिकेश वाले हुए उन्होंने बताया था, डू इट नाउ। अगर आपने इस पॉलिसी को जीवन में कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा जिसके अनुसार आपका जीवन चले, जीवनचर्या चले। तो हमने कहा डू इट नाउ रख लो, तो डू इट नाउ रखा तो आप हर जगह अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर ये जो पोस्टपोनमेंट की हैबिट है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। एक तो ये करें। दूसरा, अभी जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, इसीलिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, आपको कल सुबह फ्लाइट पकड़नी है, सुबह 4 बजे की, तो आप जल्दी उठेंगे नहीं उठेंगे? उठेंगे, अन्यथा नहीं उठेंगे। तो जीवन का लक्ष्य नहीं है तो उठेंगे नहीं। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि आपको स्पष्टता नहीं है मुझे क्या करने जाना है। इसीलिए जितना जितना लक्ष्य स्पष्ट होता चला जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट राइटली प्रोग्रामिंग अवरसेल्फ, दिस ऑल विल मर्ज एंड टेक यू टू अ हायर डायमेंशन इन लाइफ। आपने जैसा बोला लक्ष्य बनाना है, तो अभी बच्चों की यदि हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो पेरेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक गोल बना लिया, आज 1 महीने बाद कोई मूवी आ जाती है या किसी सेलिब्रिटी को देख लेते हैं तो इनका गोल ही चेंज हो जाता है कि अब मुझे क्रिकेट खेलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन, कैसे एक बच्चा या पेरेंट्स एक लॉन्ग टर्म विजन को क्लियर कर सकते हैं। अभी अभी हमारे पास ये कंफ्यूजन इसीलिए ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे जीवनों में आदर्श नहीं रह गए हैं। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैंने शब्द बोला फॉलो, आपने क्या सुना? किसी हीरो हीरोइन मोबाइल के किसी को फॉलो। ये फॉलो की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं अपने जीवन में किसको धारण कर रहे हैं उसके अनुरूप अपने जीवन को जी रहे हैं। दिस इज माई मीनिंग ऑफ वर्ड फॉलो मीन्स। आपका फॉलो अलग हो गया कि हाँ चलो क्लिक कर दो फॉलो। अरे फॉलो थोड़ी होता है, ये तो क्रिएटेड फॉलोअर्स है। ये तो वो तो कैसे कैसे क्रिएट करते जाते हैं आपको पता है। तो हम लोगों को जीवन में एक आदर्श होना पड़ेगा, उस आदर्श के अनुरूप हमको अपना जीवन देखना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार जब जीवन शुरू करेंगे तब जाके ही हम किसी दिशा में बढ़ सकते हैं। वरना तो आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे तत्व बैठे हुए। आप कोई भी एक लक्ष्य बनाते ये अच्छी चीज है, लेकिन सब उसी समय आपके सामने एक दूसरा प्रकट हो जाता है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ये मेरा आइडियल है, ये मेरा आदर्श है, इसके अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाएं। और फिर हम जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली, और वो ऐसी जीवनचर्या, ऐसे अनुपालना वाले तथ्य हो जो हमेशा शाश्वत है, उनको पकड़ो और उसके अनुसार जीवन जिए। नहीं तो ये तो फिकलिंग, तो आपके जीवन के लक्ष्य बना होंगे तो आपका लाइफ इसी तरह से फिकलिंग हो जाएगा। स्वामी जी, आजकल इंटरनेट पे कई सारे स्पिरिचुअल रिलेटेड कोर्सेज हैं, शिविर्स होते हैं, कैंप होते हैं सनातन धर्म या संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लेके। परंतु युवा एक बार यदि इन शिविर्स, कैंप या कोर्स कर लेता है, उसके 1 वीक में वो वापस से अपने डे टू डे लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब इतनी शक्ति है सनातन धर्म में तो उसे बार बार इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों इंटेंगल हो जाता है वो इतनी जल्दी? आप देखो, आप आईफोन खरीदते हैं, कोई फोन खरीदते, कितना महंगा फोन खरीदते हैं, लेकिन चार्ज तो रेगुलर करते हैं ना उसको। अपडेट करना, चार्ज करना। अभी क्या है, हमारा माइंड है ना, ये माइंड बहुत डायनेमिक चीज है, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल एंड सेंसिटिव थिंग वी हैव, दैट दिस इज माइंड। इस माइंड के ऊपर क्या है, बहुत सारी बाहर की चीजें काम कर रही होती है लगातार। तो वो लगातार जब काम कर रही होती है तो आपको हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती रहती है। तो माइंड का जो भोजन है ना, माइंड का भोजन, वो आपकी आईज के थ्रू, आपके ईयर्स के थ्रू, आपके मुंह माउथ के थ्रू जा रहा है। और वो उसने जो एक संकल्प किया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी उसने संकल्प किया, उसको वॉश आउट करने वाले कॉन्स्टेंटली तत्व जाते जा रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने वाले। तो उसके प्रति यदि आप सजग नहीं रहेंगे तो इसीलिए हम लोगों को वापस, यदि आप उसको अनब्लेमिश रखते हुए यदि उस लक्ष्य को पकड़ के रख सकते
तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग डायनेमिक बीइंग है। आपको दिखाई दे रहा हम ये एक जैसे ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंटली 2-3 साल के अंदर तो पूरा शरीर बदल जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पूरा परिवेश का हमारे अंदर प्रभाव, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। हम और आपस में बैठे हुए ना, तो मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है, आपका ऑरा मेरे साथ इंटरेक्ट करता जा रहा है। हम कैसी किसी जगह में जाए, कितनी गंदी जगह में जाने, कितनी अच्छी जगह में, उसके द्वारा हम अपने आप को बिल्ड करते हैं या अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो इसके कारण हम चेंज होते जा रहे हैं। उस चेंज को शाश्वत रखने के लिए हमको, जो मैंने आपको पहले तो स्वाध्याय हमेशा करते रहना, और ये शिविरों के द्वारा जो आप लोगों को एक टाइम तो बूस्ट मिल जाता है, लेकिन उसको फिर से रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपको इन सारे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है। आपको आपके माइंड का यूज करना पड़ेगा, आपके आसपास की बुक्स को यूज करना पड़ेगा, और आपके तीर्थों को यूज करना पड़ेगा, आपके मित्रों को यूज करना पड़ेगा, किसके साथ रहते हैं आप उसको यूज करना पड़ेगा। नहीं तो वो तो 2 मिनट में आपका धीरे धीरे करके डाइल्यूट होने वाला है। आपने बोला हमारा ऑरा बात कर रहा है। हम सुनते हैं कि किसी की वाइब्स पॉजिटिव है, किसी का ऑरा पॉजिटिव। आज जैसे हमें स्टूडियो में बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, इतने पॉडकास्ट में हम पहली बार इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा समझाइए, और इसको पॉजिटिव कैसे कंटिन्यूसली रख सकते हैं। पॉजिटिव रखने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं आपको कहता हूँ आप सकारात्मक रहिए। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं प्रयास करूंगा, कहेंगे ना आप? क्या कहेंगे? ट्राई करता हूँ। ट्राई, ये ट्राई कह दिया ना, इसका मतलब पूरा नहीं हुआ, मैं रहूंगा। पहले पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं मैं रहूंगा ही। अब आपने पहले ही किया ट्राई करूंगा तो फेल भी होंगे, मतलब आपके दिमाग में पहले ही भरा हुआ है कि शायद मैं फेल भी हो सकता हूं। तो ट्राई नहीं, पूरा करूंगा। मैं हमेशा सकारात्मक रहूंगा, हर चीज के प्रति पॉजिटिव रहूंगा, हर चीज के प्रति, किसी भी चीज को नेगेटिव दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको आपके इनर कोर को फिल करना पड़ता है। आप कैसे सोचते हैं? आप ऐसे ही सोचेंगे जैसे आपका माइंड है। तो माइंड में क्या भरा हुआ है? इट डिपेंड्स। अगर आप माइंड में पॉजिटिव चीज भरी हुई है तो आप पॉजिटिवली सोचेंगे, अब नेगेटिव भरा तो नेगेटिव सोचेंगे। इसीलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं नॉर्मली, वो एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं क्या करता हूं, एक ग्लास लेता हूं, उसमें क्या करता हूं, इंक और पानी को मिक्स कर देता हूं। कांच का ग्लास होता है, टेबल पर रख देता हूं, और बच्चों को बुलाता हूं और उनके पास में एक जग भी दे देता हूं, और उसको एक बड़ी परात के अंदर रखता हूं सारी चीज को। तो मैं कहता हूं बच्चों, आपको ना इस जो ग्लास है इसमें पानी को ये जो स्वच्छ जल से भर देना, ट्रांसपेरेंट वाटर से भर देना। कोई भर सकता है? तो कहते हैं हाँ स्वामी जी इस पानी को फेंक देंगे। मैंने कहा नहीं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो कोई बच्चे उठते तो आते, क्या स्वामी जी हम कहते, मैंने करो। तो क्या करते? पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो पानी डालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले वो डाइल्यूट होता है, होते 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 एकदम फिर क्रिस्टल क्लियर वाटर उसमें आ जाता है। तो एग्जैक्टली जैसे ग्लास के अंदर मिक्स्ड पानी था, कलर्ड पानी था, ऐसा हमारा माइंड है। यू कैन नॉट थ्रो अवे अ थॉट कि सोचो कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, ऐसा संभव नहीं है। हमको क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थॉट डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। एक समय ऐसा आएगा पूरे आप पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके लिए आपको अच्छे चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़िए तो सही, आपको दिखाई देगा एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम। गांधी जी ने उनके बारे में, उनके बारे में एक भी नेगेटिव बात नहीं है। तो फिल योर सेल्फ थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी तो आप सब चीज को सकारात्मक देखने पड़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट इज योर माइंड, हाउ यू फिल योर सेल्फ माइंड विद योर थॉट्स, एंड इट डिपेंड्स हाउ विच काइंड ऑफ थॉट यू हैव, एंड जैसा आपका मन है वैसे ही आपका चरित्र और आपका क्रिया भी वैसे ही होती है। इसीलिए हम लोगों को पॉजिटिव बनना है, पूर्ण रूप से पॉजिटिव। तो अच्छे विचारों को डालते जाइए, डालते धीरे धीरे करके आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाएंगे। आज के युवा के लिए एक आइडियल डेली रूटीन, सुबह उठने से रात को सोने तक, जिसमें उसका डाइट, थॉट प्रोसेस, फिजिकल एक्टिविटीज, वो क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूं नहीं होगा कभी वो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे लक्ष्य नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं छोटे बच्चों के पास जाता हूं तो बच्चे, वो मेरे को पेरेंट्स बोलते हैं स्वामी जी ये सुबह जल्दी उठते ही नहीं है, क्या करें? मैंने कहा देखो मैं कल उठा सकता हूं इनको, और मैं इनको 5 बजे भी उठा दूंगा और तैयार हो जाएंगे। कहते हाँ। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहता हूँ देखो इनको बोलो कि कल आपको सुबह पिकनिक जाना है। छोटे बच्चों को, वो रात में सोएंगे नहीं, मम्मी को बोलेंगे मेरे को अलार्म लगाना है, ये वो सारी चीजें करेंगे। और हो सकता है कई बच्चे रात में सुबह उठ के जागेंगे, अरे टाइम कितना हो गया, वो सब क्यों?
उनको एक लक्ष्य दे दिया गया है कि सुबह उठना, उसके साथ लक्ष्य उनके लिए क्या बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, उनके लिए बड़ा एक सकारात्मक है, उनके बाद उसकी जिज्ञासा क्या होगा, पिकनिक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसा जीवन में जब लक्ष्य होगा तब ऑटोमेटिकली युवा एक आइडियल फॉलो करना शुरू, वो अपने आप ढूंढेगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ढूंढेगा अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। तो सिर्फ लक्ष्य को स्पष्ट करते चले जाएं। अगर लक्ष्य नहीं तो आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इस बार लास्ट ईयर गया था IIT गुवाहाटी में, तो उस समय कुछ स्टूडेंट्स बाहर गए हुए थे, तो प्रोफेसर्स थे उसमें, तो उसमें विषय ये था पर्पसफुल लिविंग, पर्पसफुल लिविंग। तो मैंने उनसे चर्चा शुरू की। मैंने कहा ऐसे देखिए, आप थोड़ा स्टार्ट किया, उसके बाद बोला, मैंने कहा आप सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि कुर्सी को हटाइए, उनको वहां रखिए, वहां रखिए, और 10 मिनट में आपको ऐसे आलतू फालतू काम किया, आप चले जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या स्वामी जी लगेगा, कैसा लगेगा? खराब लगेगा, क्या बिट्रेड, हम लोगों को जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बहुत खराब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप आए थे इस विषय को सुनने के लिए, आप सुन नहीं पाए। इसी तरह से जब आप जीवन से जाएंगे तब क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपने जीवन वेस्ट कर दिया है? तो यदि आपका लक्ष्य होगा तब तो आप उस जीवन के प्रति सही दिशा में उन्मुख होना शुरू हो जाएंगे। यदि लक्ष्य नहीं होने वाला है तो यू विल फिटर अवे ऑल योर एनर्जी, एंड एट द एंड जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब आपको लगेगा अरे मैंने जीवन में क्या किया, क्योंकि आपने लक्ष्य नहीं बनाया था। इसीलिए लक्ष्य की स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और ये एक अर्ली एज में हो जाए तो जितना अर्ली हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी। स्वामी जी, थ्योरी ऑफ कर्मा मैं आपसे समझना चाहूँगा। सपोज हम बोलते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो इसके साथ भी बुरा होगा, तो सच में ऐसा होता है, या अब उसके साथ बुरा होने के लिए उसके एक्शंस, उसके आइडियोलॉजी ही डिपेंड करेगी? अभी मैं आपको फिजिक्स की तरह से बोलूं तो आप तो कहेंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप तो मान जाते हैं इस बात को। लेकिन जब हम थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में बोलते हैं, कर्म के बारे में बोलते हैं, आप थोड़ा सोचते हैं कि क्या ये आ गया है, क्योंकि यू हैव बीन ब्लाइंडेड अबाउट आवर संस्कृति, आवर ट्रेडिशंस। आपको फिजिक्स तो ठीक लग रही है, लेकिन अपने जो शास्त्र बोल रहे हो ठीक नहीं लग रहे। वो क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपको ब्लाइंड कर दिया गया, आपको बताया नहीं गया। तो लास्ट टाइम मैं जब गया था किसी कॉलेज में, मैंने बोला कि देखो आपको साइंस झूठ बोलती हुई आई है। तो स्वामी जी कैसे? मैंने कहा देखो, सबसे पहले आपको बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट, देन बोला इलेक्ट्रॉन, देन सब पार्टिकल, देन सब पार्टिकल, देन क्या कहते हैं, और अब गॉड पार्टिकल पे जाते जा रहे हो। तो झूठी तो बोलती आ रही है। लेकिन आप बताओ, हमारी भगवत गीता 5000 साल पहले जो बोलती थी, आज वही की बात बोलती है। हम उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। हमारे वेदों को ले लो, वो वही बातों को करें जो लाखों साल पहले जो बोलते थे, अभी भी वही बातों को बोल रहे हैं। और आप साइंस की बात तो चेंज करती चली जा रही है। तो क्या हो रहा है, हमको उसके प्रति जागरूक नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोगों को जब बोला कि कर्म के सिद्धांत को जब बोला, तब तो आपको शक होना शुरू हो गया। और जब आपको फिजिक्स का प्रिंसिपल हो तो आपको तुरंत जच गया, क्योंकि हमारे एक दिमाग में फिट कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस को। और हमारी अध्यात्म विद्या जो है, जो मोर सटलर देन द ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है और मोर पावरफुल है, उसको हटा दिया गया है। तो हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। तो कर्म का सिद्धांत बोलता है जैसा करोगे आप वैसा भरोगे, अभी नहीं तो बाद में। और कितने सीधी सी बात है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति को बुद्धि रेशा। हम सोचते हैं हमको सुख या दुख या आपको अनुकूलता या प्रतिकूलता कोई और प्रदान कर, ऐसा नहीं होता है। ये आपके कर्म ही आपको प्रदान कर रहे होते हैं। ये आपने अभी किए हैं या पहले कर चुके हैं, उन दोनों का मिश्रण आपको मिलता है। तो दे आर टू फोर्स फील्ड साइमल्टेनियसली एक्टिंग, वन फोर्स इज प्रारब्धा, वन इज फोर्स ऑफ पुरुषार्था। ये दोनों के दोनों हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। जो उसमें मजबूत होता है, जो पावरफुल होता है, वो आगे चला जाता है। अगर आपका प्रारब्ध स्ट्रांग है तो निकल जाएगा। जैसे आप देखते हैं कई साथी साथ में पढ़ते हैं, एक का सिलेक्शन हो जाता है, बाकियों का नहीं होता है। और ऐसे ही पुरुषार्थ था। समटाइम्स यू सी, वो बहुत ही पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था और फिर वो खूब मेहनत करते करते कई एग्जाम्स को क्लियर कर जाता है। तो ये दो फोर्स फील्ड कॉन्स्टेंटली पुरुषार्थ और प्रारब्ध इंटरैक्ट करते हैं, उसका रिजल्टेंट हम लोगों को मिलता है। तो
कोई भी कर्म का, कोई भी किया हुआ कर्म, उसका फल हमेशा हमको मिलने वाला है, अभी नहीं तो बाद में। यदि आप इसको मानते हो तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। क्यों? स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वॉट एवर यू आर नाउ इन प्रेजेंट, वॉट एवर यू आर नाउ इन प्रेजेंट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट। ये तो समझ में आती है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन नाउ। तो ये भी तो कर्म का सिद्धांत हो गया। तो इसको तो आप मानोगे, लेकिन कर्म का सिद्धांत में शब्द कुछ ऐसे संस्कृत है उसके बोलेंगे तो आप लोगों को, या आपको तो नहीं होती भी शायद, और बच्चों को तकलीफ होती है कि ये शब्द कर्म का सिद्धांत, ये तो अटल सिद्धांत है। पूरा जीवन, पूरी आपका जन्म ही उससे हुआ, आपकी मृत्यु उससे होने वाली, इतनी सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है कि उसका कथन करना ही कठिन है। जी स्वामी जी, आपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जिक्र किया, इसे बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल से समझाइए जो हमारे लेवल के लोगों को इजीली जल्दी समझ में आए। पुरुषार्थ, प्रारब्ध। पुरुषार्थ ऐसे समझिए, जो व्यक्ति की करने की क्षमता है, जो कर सकता है व्यक्ति, है ना, आपके अंदर जितनी ताकत है उससे आप किसी भी क्रिया को आप कर सकते हो आपके द्वारा, वो पुरुषार्थ हो गया है। प्रारब्ध क्या हुआ? आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ कर्म किए हैं जिसका आपको फल मिलना शुरू हो गया है, फल मिलना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, या भाग्य भी बोल देते हैं। भाग्य से आपको समझिए, आपका भाग्य है ना, भाग्य तो आपकी लक जिसको बोलते हैं, है ना, तो लक बोलते हो, भाग्य बोल दो, प्रारब्ध बोल दो, ये सब सिनोनिमस है। और एक पुरुषार्थ हो गया आपके द्वारा जो कार्य किया जा सकता है। तो अपने लक को भी अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? मतलब लक मतलब आपका आगे जो होने वाला, आपको लग रहा है कि ठीक नहीं होगा, आप खूब पुरुषार्थ करो, मतलब खूब मेहनत करो, हर तरह का प्रयोग करो। और मेहनत में भी हमको, पुरुषार्थ में बहुत तरह के हम लोग अपना फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड भगवान की सहायता, इष्ट देवता की सहायता भी लीजिए। तब आपका पुरुषार्थ मतलब आपके द्वारा जो क्रिया की जा सकती है वो और प्रखर हो सकती है। उसमें हम लोगों को गाय को रोटी देना, चिड़िया को देना, हर जीव के प्रति कुछ कार्य करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी उन सब जगह से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी जो आपको फल सिद्धि के लिए वो आपको सहायक होगी। किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध का कितना परसेंटेज होता होगा किसी का? हाँ, वो कभी कभी आपका क्या है, आपका प्रारब्ध या आपका लक बहुत अच्छा होता है तो आप थोड़ा सा करते हो जम जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका लक ठीक तो आपको खूब पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो मतलब प्रारब्ध अच्छा नहीं था तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रांग है। अगर मान लो आपका लक बहुत तेज चल रहा है तो आप थोड़ा सा करेंगे आपको मिल जाएगा। मान लो आपका लक कम चल रहा है तो आपको खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत मैंने कहा ऑल लेवल्स पे कीजिए, जो मैंने बताया फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सब लेवल पे की। साथ साथ लोगों की सहायता, बड़ों से आशीर्वाद लेना, तीर्थ दर्शन के लिए तपस्या करना, तप करना, व्रत को करना। तो क्या होता है, आपका जो नेगेटिविटी होती है ना, आपके जो नेगेटिव फोर्स चल रहा है आपके साथ में, उसका फोर्स डाउन हो जाता है। तो उसके द्वारा आपको सफलता मिलने की अधिक चांसेस हो जाती है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। स्वामी जी, सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति के द्वारा क्या युवा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। भारतीय संस्कृति है ही इसीलिए कि हम अपनी कैसे प्रोडक्टिविटी हुआ, एक्सीलेंस पे हम कैसे जा सकते, परफेक्शन पे कैसे चले जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति वो बताती कैसे यू कम परफेक्ट। तो एक आदर्श शिक्षक कैसे आदर्श शिक्षक बन सकता है। अर्जुन था ना, अर्जुन तो परफेक्ट शूटर था लेकिन गड़बड़ कर गया वो। भगवान ने उसको ऐसी टेक्निक बताई कि अगेन ही बिकम he regained whatever he had। ऐसे हनुमान जी को, हनुमान जी भूल गए थे, फिर उनको एक ऐसी बात याद दिलाई गई जिसके द्वारा ही गॉट कनेक्टेड अगेन। सो भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सारे, और भगवत गीता इज अ सेंट्रल सोर्स विच नाउ इज वेरी रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस एंड इन इज रिटन इन सच अ लैंग्वेज, इस तरह की भाषा में लिखा गया है जो अभी के युवा लोग उसको हिंदी या अंग्रेजी में उसके अर्थों को, सही पुस्तकों के अर्थों को, स्वामी चिन्मयानंद जी की पुस्तकों को उनको पढ़ करके, स्वामी अखंडानंद जी की पुस्तकों को पढ़ करके एक सही दिशा में अपने जीवन को लेके जा सकता है। ऑफ कोर्स भारतीय संस्कृति का अर्थ ही होता है संस्कार करना। संस्कार मतलब परिष्कार करते करते उसको शुद्ध करते चले जाना। तो हर एक के मन को भी शुद्ध करती है भारतीय संस्कृति, हर एक के तन को भी शुद्ध करती है, और जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है उसको भी प्राप्त करने में सहायक है भारतीय संस्कृति।
आपने कहा अर्जुन अपनी शक्तियां भूल गए थे। स्वामी जी, पहले देखा जाता था कि लोगों को उनकी स्किल बेस पे जाना जाता था, कि अर्जुन एक एज अ धनुर्धर उन्हें जाना जाता था। परंतु आज के टाइम में ऐसा हो गया है, हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं, उनके फॉलोअर्स या उनकी पब्लिसिटी तो बहुत ज़्यादा है, परंतु चाहे वो पैरा ओलंपिक में जो लोग प्लेयर्स हमारे लिए मेडल ला रहे हैं या सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें ना तो उनका परिवार सपोर्ट करता है, ना सरकार, ना सोसाइटी। अभी आपने फिर फॉलोअर्स की बात कर दी। जी, ट्रेंडिंग है फॉलोअर्स। फॉलोअर ट्रेंडिंग है। अभी फॉलोअर बटन दबाने तक ही है बस। आप हृदय से क्या आप चाहोगे आपका बच्चा वैसा हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि कई लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं जो अपने बच्चे को वैसा बनाने लग गए हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड आ चुका है, इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट देयर डिस्क्रिमिनेशन व्हाट इज अश्लीलता एंड व्हाट इज शीलता, दे हैव लॉस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। सो इस डिस्क्रिमिनेशन का कारण क्या? उनकी खुद की इच्छाएं, वो चाहते हैं हमारा बच्चा कैसा भी फेमस बन जाए, देन अगेन दे पुट देम in same type of model and same type of things, they let them perform that। लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है हम लोग किस दिशा में अपने बच्चे को ले। तो आपने कहा कि उनके फॉलोअर्स है ना, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। हृदय से तो आप उसी को चाहेंगे कि जो आपको सच में आगे बढ़ाए। ये ठीक है बटन दबाने से तो, लेकिन आपको हमको ये भी सोचना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि हमको दिखाई दे रहा है कि उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1 लाख के अलावा दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया कितनी बड़ी है। वो दुनिया वाले भी उसको देख रहे, कोई नहीं देख रहा उसको। ये हमारा भ्रम हो गया। इस मोबाइल ने हमको भ्रम क्रिएट कर दिया है। आप कभी नोटिस करना कि ये जो अपन जो रील्स देखते हैं या किसी को देखते हैं, अच्छा ना, वो आपको पता चलेगा 10 लोगों से आप पूछोगे ना, कई लोग जानते नहीं उनको कौन है ये, पता ही नहीं है। ये हमको एक भ्रम क्रिएट हो जाता है कि हमने एक फ्रेम में घुस गए ना, हमको दिख रहे उसके इतने हो गए, उसके इतने हो गए, तो हम उसी कंपैरिजन, उसी फ्रेम के अंदर हम हमारा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आउट ऑफ द फ्रेम जब आपके देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो कहते हो आपके बहुत बड़ा फॉलोअर है, यहां जाके यहाँ पे कोई सर्कल में जाके आप 50 लोगों को बोलो आप जानते क्या, जानते ही नहीं उसको, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक भ्रम भी क्रिएट हो गया। और भ्रम क्यों क्रिएट किया जा रहा है पता है आपको? क्योंकि जितने ज्यादा उसके फॉलोअर बनाएंगे तो उसको बेचने के लिए कोई कंपनियां पीछे बैठी है। कंपनी वो ऐड देगा तो अपने लोग मूर्ख बनेंगे। और तो मूर्ख बनाने का एक जरिया है हमारे जेब से पैसे निकालने का, ये फॉलोअर बनाना, ये करना। पहले तो कम ही हुआ करते थे टीवी में या पिक्चर्स में आता, अब तो इतने सारे होते जा रहे हैं कि नए नए, और उसके लिए अलग तरह का, फिर वो अलग तरह की चीजें बेचेगा, वो अलग तरह की चीज बेचेगा। तो ये तो मार्केट हो चुका है। ये हम लोगों को उसके बॉक्स से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, ये कौन फोर्सेस है जिस पूरे मार्केट को ड्राइव कर रही है। ये सब मार्केट की फोर्सेस है, कुछ लोग हैं, एक नेक्सस है बहुत बड़ा जो सबको ड्राइव करने में लगा हुआ है। उसके पीछे आकर के जब देखना शुरू करें तो हमको समझ में आएगा हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आप लोग तो फॉलोअर बन जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैं कल भी एक जगह गया था, तो एक जने ने जीन्स पहनी थी, फटी जीन्स। तो एक स्कूल में गया, मैंने कहा आप में से बच्चे बताओ किस किस के पास फटी जीन्स है, हाथ खड़े करो। तो बच्चों ने हाथ ही नहीं खड़ा किया, और बच्चों ने धीरे से बोला स्वामी जी बहुत महंगी आती है। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छे से मूर्ख बना रहे हैं। जीन्स बेचने फटी हुई, मतलब क्या? आप मतलब कारण बताओ ना, तथ्य तो बताओ, उसका रीजन क्या फटी हुई का? आपको some stupid person has become a model, neither he is a character, neither he is a person of studies, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया और आप उसको फॉलो करने में लगे और मूर्ख बना दिया गया आपको। ओपन योर आईज, ओपन योर माइंड, ट्राई टू सी whom you are trying to emulate, किसकी नकल करने में लगे हुए हो आप। थोड़ा विचार करो। मैं नहीं कहता आप जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, आप थोड़ा सा विचार करो क्या ये ठीक है कि गलत है, औरों को भी सामने रखो, अब फिर जाके आप उसको मानो। ऐसे क्यों आंख बंद करके मान रहे हो? इसलिए ओपन योर आईज एंड ट्राई टू थिंक फ्रॉम योर माइंड, ब्रेन, इंटेलेक्ट, नॉट फ्रॉम योर माइंड जो आपको हमेशा क्या करता है दूसरी दिशा में लेके जाए। उससे सोचना शुरू करो, तब जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमको एक गलत दिशा में पुश किया जा रहा है। मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने बच्चों का मोबाइल भी चेक करना चाहिए
कई स्टेप है कि क्या फॉलो कर रहा है, किन चीज़ों को ये देख रहा है। पॉसिबल नहीं है आजकल, इतना बैरियर और इतना गैप हो गया है। परंतु जैसा आपने बोला कि हमें आइडियलाइज ऐसा करने, ऐसी पर्सनालिटीज़ को आइडियलाइज करना चाहिए कि जिनके तरीके का हम बनना चाहते हैं। आपने बोला कि उन्हें मार्केट ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए हमारे यूथ या हम लोग उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। वहीं जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं या संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इतना प्रमोशन मिल ही नहीं पा रहा, उन्हें कोई मार्केट करने वाला नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। स्वामी जी, आजकल न्यूली मैरिड कपल्स जो अपनी मैरिज लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का उनके बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत खतरनाक असर पड़ता है। क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वो एक एब्जॉर्बिंग मशीन है। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, सब चीज एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही वो बच्चा कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं आश्रम में, हमारे यहाँ पे कोई लोग आए, मैंने उस बालक से पूछा कि तुम अच्छे हो कि खराब हो? तो वो कहता मैं खराब हूँ। अच्छा। मैं अच्छे हो? कहता मैं बहुत खराब हूँ। मैंने खराब क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है। और वो लड़का मेरे ख्याल से 8-10 साल का ही था। वो मम्मी बोलती है। तो क्यों बोलती? कहती तू खराब है और तेरे को तो हम किसी मॉल से लेके आए। अब वो बच्चे के लिए रियलिटी है। आप देखो, आपने तो एक शब्द बोल दिया कि तेरे को मॉल से लाए हैं, या एक गलत शब्द बोल दिया उसको, उसने उसके दिमाग में बैठ गया मेरे को तो मॉल से लाए। कहते बेटा नहीं, तो मजाक कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं, बच्चों की रियलिटी अलग होती है। उदाहरण दे करके बताता हूं मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग। एक बहुत अच्छा मोबाइल में एक रील आती है। उसमें क्या, एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, और वो क्या कर रही है कि एक कुआं है, उसमें कुछ डाल रही है, शायद सिक्का डाल रही है, और हाथ जोड़ रही है कि मे आई बिकम बटरफ्लाई, ऐसे बोलती है और ऐसे देखती है, ऐसे देखती है कि कहती आई एम नॉट अ बटरफ्लाई। तो जब उसको बताया गया कि इसमें कुछ डालोगे, पैसे डालोगे, सिक्का डालोगे, तो जो आप चाहोगे पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही उसने डाला तो उसने उसको कहा कि मैं बटरफ्लाई बन जाऊं, क्योंकि छोटी सी बच्ची है ना, उसके मन में होता है मैं ऐसे बन जाऊं। और जैसे ही वो हुआ और उसने देखा मेरे तो पंख ही नहीं आए। तो सी द काइंड ऑफ फेथ दे हैव इन अ वर्ड कि जो आपकी विश का वो पूरी है। आपने ऐसे ही बोल दिया विश पूरा, तो उसने कहा आपको, आपने झूठ बोल दिया, माता पिता ने उसको। तो उसकी दिमाग में कितना झटका लगा। उसकी आप बच्ची की एक्सप्रेशंस को देखोगे ना, आपको बड़ा कि मैं ऐसे करके वो बेचारी बोल रही है। तो कहने का मतलब बच्चों को हर चीज से प्रभाव पड़ रहा है। आप जो बोल देते उनको सत्य लगता है। उनके पास झूठ नहीं है, उनके जीवन में झूठ नहीं है। उनको सारा इंटरेक्शन, अभी ऐसी कई रील्स चल रही है, आप देखेंगे ना, वो उसको रियल समझ के उससे डील कर रहे होते हैं। बच्चे को खाना खिला रहे, ये कर रहे हो, वो उसको रियलिटी रियल समझते हैं, वो नहीं समझते उसको। तो इसीलिए हम पेरेंट्स को वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर हाउ दे आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन। वन, सेकेंडली, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। जो आप स्ट्रेस हो जाता है, कैसे होता है? जब माता पिता जब झगड़ा करते हैं ना, तो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। आप देखो, जब बच्चे माता पिता झगड़ा कर रहे थे, वो बच्चा ने एक कोने में चला जाएगा। वो सोचो किसको तरफ वो जाए बेचारा। तो उसके मन के अंदर जो गुजर रही होती है उसका हमको कल्पना नहीं है। बहुत एक कोमल मन है, और उसके अंदर इतने सारे इंप्रेशन, वो भयान्वित हो जाता है, डर जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। और ये सारा का सारा एक अब मोल्ड तैयार करते रहते हो उसका। जो थोड़ी देर पहले बोला क्ले, वो क्ले को अब वो स्ट्रांग होती जा रही है, इट्स गेटिंग टू बिकम अ सीमेंट, उस प्रोसेस में जाती जा रही है। उस प्रोसेस में यदि आपने उसको इस तरह के विचार डाल के स्ट्रांग कर दिया, तो वो वैसे ही बनने वाला है। तो बच्चों को टेंशन होता है, बहुत टेंशन है। मैंने बच्चों को पूछता, आप लोगों को सेकंड थर्ड के बच्चों के पास कहिए आपको टेंशन होता है, तो बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, टेंशन होता है। आप लोग सोचते हैं बच्चे हमेशा, ऐसा नहीं है। उनको जब एग्जाम्स होते हैं तब स्ट्रेस होता है, नंबर अच्छे नहीं आते तो स्ट्रेस होता है। मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं स्वामी जी, एक लड़की आई मेरे पास में, छोटी सी बच्ची, 3rd 4th की, स्वामी जी मैं क्या करूं, मुझे याद ही नहीं होता है, मुझे याद ही नहीं हो रहा है। तो याद नहीं होता, नंबर नहीं, यार नंबर है तो मम्मी पापा डांट रहे हैं उसको। तो कितना स्ट्रेस के द्वारा वो गुजर रही है, बताओ, उस पढ़ाई के कारण की कितना वो जा रही है। तो बच्चों को स्ट्रेस होता है इन सब चीजों से। परीक्षा आने वाली है, या फिर वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, चाहते हैं
लेकिन नहीं कर पा रहे। और कुछ माता पिता का झगड़ा है, घर में स्ट्रेस, उसके कारण बहुत स्ट्रेस रहते हैं बच्चे लोग। पेरेंट्स को क्या 2 टिप्स आप देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सो दैट बच्चों का एक अपब्रिंगिंग बहुत प्रॉपर वे में हो? एक बार मेरे पास एक पेरेंट्स आए, तो एक लड़की, 2 लड़कियां थी उनकी, और उनकी माँ मेरे को बोलती कि स्वामी जी ये लोग मोबाइल बहुत यूज करते हैं, बच्चों हम मना नहीं कर रहे। मैंने कहा सॉल्यूशन मेरे पास में है, आप मानने को तैयार है? कहती हाँ। मैंने कहा घर से इस मोबाइल को हटा दो, टच स्क्रीन को, और कीपैड ले आओ। क्योंकि जैसे ही आप यूज करते हो बच्चा मांगता है, और बच्चे से आप छीन तो बच्चे कहते आप भी तो यूज करते हो ना। तो बच्चा है ना नकल करता है सब चीज, वो नकल से सीखता है। तो हमको एक आदर्श तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसका बच्चा नकल कर सके। तो माता पिता लोगों को भी आपस का व्यवहार, बच्चों से इंटरेक्शन, उनकी लिविंग के अंतर्गत एक आदर्श जीवन स्थापित करना पड़ेगा। लाइफ इंस्पायर्स लाइफ, एक्शंस आर मोर पावरफुल देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको जीवनचर्या में जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा आपका नकल करना शुरू कर देगा। इसीलिए आप आदर्श जीवन जैसा चाहते हैं बनाना बच्चों का, वैसा आप जीवन शुरू, आप खुद का जीवन शुरू कर देंगे, बच्चे ऑटोमेटिकली। हम देखते हैं माता पिता आते ना, कहते स्वामी जी को प्रणाम करो, और खुद प्रणाम नहीं करते। लेकिन ये देखते हो जैसे ही पिता प्रणाम करता बच्चा वैसे वैसे अपने आप प्रणाम करता है। मतलब सामने हमारे इतने सारे उदाहरण आते हैं, हमको दिखाई देता है कि ये माता पिता तो खुद करेंगे नहीं, बच्चों कह रहे ये कर वो कर, ये सब बकवासबाजी, दिस इज हिपोक्रेसी। Parents are hypocrite. They doesn't want to follow, but they want their children should do that. Why they will do? They are just copying you. Try to see that. Try to understand that. तो आप करना शुरू करो, बच्चे अपने आप वैसा फॉलो करेंगे। सर, पेरेंट्स ने एक साइकोलॉजी बना ली है कि हम हमारी लाइफ में बहुत बिजी हैं, तो इवन 3 साल के बच्चों को वो कार्टून दिखा के खाना खिला रहे हैं, मतलब इतना भी टाइम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना हार्मफुल है बच्चों के लिए? अब देखो बच्चों के अंदर, आपको पता है बच्चों को ना कार्टून रियल लगता है। बच्चों के जीवन में अगर कार्टून खूब दिखाओ तो ना वो कार्टून जैसे ही हो जाता है। आपने देखा भी हो कई बच्चे ना, उनके एक्शंस, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग भी पहले छोटे बच्चों को देखता था। मैंने कहा इनको ना बच्चे को वो कार्टून के अंदर जो भाषा चल रही होती है उनको सब पता चलती है, और हमको समझ में नहीं आती है। वी आर हार्ड वायर्ड, दे आर सॉफ्ट वायर्ड, दे कैन इजीली कनेक्ट देमसेल्फ विद दैट। वो अंडरस्टैंड और उसका सारा कनेक्शन समझते हैं, तो उनकी रियलिटी वो धीरे धीरे बनने लगती है। तो इसीलिए यदि हम बच्चों को खाना खिलाते खिलाते वही परोसेंगे तो आंखों के द्वारा वही जाएगा। टाइम बीइंग तो आपने बच्चे को खाना तो खिला दिया, लेकिन आंखों से क्या क्या खिला दिया इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आंखों से जो खिलाया वो सीधा माइंड पे इंप्रेशन डालता जा रहा है, उसको वैसा का वैसा उसका क्ले को उसी तरह से स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। टेम्परेरीली तो शायद हो सकता है आप उसको भोजन करा पाए, लेकिन साइकोलॉजिकली यू आर मेकिंग हिम वीक, यू आर नॉट doing your duties fully, and you should devise such a technique that you can make your children eat in a proper manner. उसको भूख नहीं लग रही है, या फिर आप अनटाइमली खिला रहे हो, ये भी देखिए। उसको पसंद का और नापसंद का बात भी है, उसमें आप टाइमली अनटाइमली खिला रहे हो, और पहले कुछ खा के आ गया बच्चा, अब जबरदस्ती खा कैसे खाएगा? भूख लगेगी तो अपने आप खाएगा। तो इस तरह से हमको बच्चों को व्यवस्थित तरह से उनका जीवन व्यापन का तरीका निकालें तो वो बच्चे अपने आप ठीक हो सकते हैं। आज के ज़माने में यदि कोई युवा आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, उसके पेरेंट्स को बड़ा डर लगता है कि ये बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़ जाए या ये सन्यास ना ले ले। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी पेरेंट्स लोगों को पहले देख लेना चाहिए वो बच्चा किस जगह में जा रहा है, जिस स्थान में जा रहा है वहाँ की फिलॉसफी क्या है, वहाँ के आदर्श क्या है। पहले उसको यदि वो देख लेंगे तो उनको स्पष्टता हो जाएगी कि बच्चा शायद गलत जगह नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे आजकल महात्मा, अच्छे महात्मा भी बहुत सारे हैं जो बच्चों को सही दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, और तो वो कहीं से कुछ पॉजिटिव चीजें सीख रहा है। तो पेरेंट्स को अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, और उनको देखना पड़ेगा बच्चा किस जगह जा रहा है। उसको उनको देखना पड़ेगा क्या देख रहा है, किस जगह जाकर के किन लोगों से मिल रहा है, उसके पीछे की बातों को जाने, और तब जाके आपको एक सुकून मिल जाएगा, आपके मन में शांति हो जाएगी कि आपका बच्चा गलत दिशा में नहीं जा रहा है।
स्वामी जी, मोक्ष और निर्वाणा का आजकल बड़ा नेट पे भी सुनते हैं, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाणा प्राप्ति। क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसे? पहले तो आपको आदमी की कहते हैं, आदमी के जीवन में बहुत सारे डिजायर्स हैं। डायरेक्ट मोक्ष में तो आप जा नहीं सकते, पहले अपने डिजायर को तो शास्त्रीय ढंग से पूरा किया जाए, हम्म। उसके बाद जाके ही आपके अंदर पात्रता आती है कि आप मोक्ष को प्राप्त करें। हम्म। पहले तो आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स होती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, 3 लोकेषणा पड़ी हुई है। हम्म। और इन लोकेषणा की पूर्ति करके, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से कभी पूरी नहीं हो सकती है, तो है ना, तो न वित्ते न तर्पणो मनुष्य, मतलब आपको, आप सोचो कि आपकी ये डिजायर सारी कंप्लीट ऐसे नहीं होती है, तो हमको डिजायर्स भी फुलफिल करने, एक तरीके से फुलफिल करनी है। कैसे फुलफिल करनी है? फॉर एग्जाम्पल, आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं मैं गुलाब जामुन खाते जाऊं, तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको कि आप डिजायर्स को कैसे, आप गुलाब जामुन खाने जाते हो तो आप 5 गुलाब जामुन लेके आते हो, तो आप क्या करो, 3 को खाओ और 2 को बांट दो, तो आपकी डिजायर कम हो जाएगी। तो भगवत गीता में बताया है, यदि आप आपकी डिजायर्स है उसको फुलफिल करना चाहते हैं तो यज्ञ की प्रक्रिया से करो। यज्ञ की प्रक्रिया से अर्थात उसको सबके प्रति अर्पित करके, ईश्वर के अर्पित करके, जब आप उसको भोगते हैं, जब उस, तो आपकी डिजायर्स फ्लेयर अप नहीं होंगी। दूसरी बात, भगवत गीता में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, यज्ञ, दान और तप। तो यदि आपकी डिजायर्स बहुत सारी है तो आपको यज्ञ के द्वारा उसको पूरी कीजिए। अगर आपके अंदर क्रोध आता है तो आप तप करिए। यदि आपके अंदर बहुत लोभ होता है तो आप दान करिए। तो यदि आप यज्ञ, दान, तप करके अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर मोक्ष प्राप्ति की मार्ग में जब आगे जाने के लिए जाएंगे तो आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी, आपकी चित्त की शुद्धि होती चली जाएगी, और चित्त शुद्धि के द्वारा आपके अंदर पात्रता आएगी, आपको भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, आपकी चित्त की शुद्धि होगी, तो धीरे धीरे करके आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्वामी जी, आज का युवा क्या हिंदू धर्म के प्रति जागा हुआ है या सोया हुआ है? आप इतने युवा से मिलते हैं, तो आपकी क्या राय है इस पे? अभी मिक्स्ड आ रहा है, तो ऐसा मेरे को लग रहा है, जब मैं इसको ओवरऑल एनालिसिस करता हूँ तो कई लोग तो बहुत ही उसके पीछे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कई एक सेक्शन है युवा का जो उसके प्रति जागरूक नहीं है, और वो जागरूक बेचारा इसीलिए नहीं है क्योंकि दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड बाय द अदर पार्ट ऑफ इट। तो इसीलिए मिक्स्ड लगता है, लेकिन अधिक पहले से तो काफी अधिक जागृति आई है, और वो समझने लग गए हैं अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, और उसके प्रति जागरूक है। और कुछ सेक्शन है जो अभी भी जो उसके प्रति जागरूक नहीं है, वो सबको जो एक सेक्युलर माइंडसेट हो, सब बराबर है, सब बराबर वाला वो लेके चल रहा है, जो आगे जाके घातक तो होने वाला, परंतु क्या करें, इट इज अ हार्ड वे टू लर्न। तो ऐसा है, मिक्स्ड है। स्वामी जी, क्या एक नास्तिक व्यक्ति भी धार्मिक या अध्यात्म के रास्ते पे चल सकता है? नास्तिक व्यक्ति का अर्थ ये हुआ जो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन यदि वो एक सर्वव्यापक तत्व को मानता है और सबके प्रति वो प्रेम का भाव रखता है, किसी से द्वेष आदि नहीं कर सकता है, तो वो भी आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिकता मतलब है कि सेंसिटिविटी होना उसके प्रति, उसको सब चीज़ के प्रति सेंसिटिविटी होना, और सबके लिए भले के लिए कार्य कर पाना, सबके भले के लिए सोचना। तो अवश्य वो व्यक्ति स्पिरिचुअल और वो हो सकता है जब हमेशा दूसरों के लिए दूसरों के से कैसा व्यवहार करूं, जैसा कि मुझे खराब लगता है वैसा व्यवहार ना करूं लोगों के साथ में, और सबके प्रति मैं एक प्रेम पूर्वक, एक श्रद्धा पूर्वक अगर मैं सबके साथ संवाद कर सकता हूं, जीवन जी सकता हूं, तो ऑफ कोर्स ही कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्वामी जी, हमारे एजुकेशन कैरिकुलम में हम कैसे अध्यात्म या भारतीय संस्कृति को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ तो इसके अलग से वर्कशॉप्स की जा सकती हैं जिसको हम कह सकते हैं, हम एक्सीलेंस की तरफ कैसे बढ़ें, हम अपने पढ़ाई में अच्छा कैसा करें, उसके अंतर्गत
योग को तो इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं, कई स्कूल्स में योग इंट्रोड्यूस्ड है। उसमें और चीज़ों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे सोचते हैं, गलत क्या है, सही क्या है। तो जैसे भगवत गीता में बहुत सारे इसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक जो चीज़ें होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना, राजसिक, तामसिक और सात्विक फूड कौन कौन सा होता है, भोजन कौन कौन सा होता है, जो भगवत गीता में स्पष्टता से बताया हुआ है। सात्विक जीवन कैसा होता है, सात्विक तप कैसा होता है, सात्विक दान क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम भगवत गीता की चीज़ों को हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना चाहें, उसके लिए अलग से कोई क्लास हो सकती है जिसमें बच्चों को इसके बारे में प्रति जगाया जाए, बताया जाए, जिससे वो अपनी एक्सीलेंस को ही प्राप्त करें। भाई भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती है, जो आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो भले ही वो स्टूडेंट हो, चाहे द प्लेयर हो, जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ का हो, उसके लिए काम में आने वाली है। तो उसके लिए अलग से कुछ या तो ऐसे टीचर्स हो जिनके पास ऐसी दृष्टि हो कि जो आध्यात्मिकता की तरफ या स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो, उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए। सेकेंडली कुछ छोटे छोटे कोर्सेज ऐसे डेवलप किए जा सकते हैं, जैसा स्कूल्स कुछ हैं तो वो चाहें तो अपना कुछ एक करिकुलम के अंतर्गत हफ्ते में 2 दिन का ऐसा पीरियड रख दें जिसके अंतर्गत वो ऐसी चीज़ों को सिखाया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे लोग उसको डेफिनेटली अटेंड करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना। वो हमेशा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है। वो हमेशा बच्चा चाहता है कि सब मुझे अच्छा बोले, मैं अच्छा लगना चाहता हूँ सबके लिए। तो ये फंडामेंटल ट्रेड्स बच्चों के अंदर होते ही हैं। तो यदि उसके लिए अलग से कुछ क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाए, और कई लोग कर रहे हैं इसके लिए कार्य, उस सबको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो आसानी से इन चीज़ों को अपने कोर्सेज के अंदर या करिकुलम के अंदर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्वामी जी, अंत में आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपका रुझान इस सन्यासी जीवन में कैसे आया? आप कैसे इंडल्ज हुए इन सब चीज़ों में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो दृष्टिकोण है ना, हम लोग लाइफ को क्या करते हैं, उसको कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं, खंड खंड करके जीवन को देखते हैं। आपको लगता है ये व्यक्ति ऐसा है तो अचानक से ऐसा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लाइफ है ना, एक कॉन्टिनम है, मतलब एक जीवन से दूसरे जीवन से ये एक कड़ी बनी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली हमको वो पूर्व का जीवन के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हमको लगता है यही सब कुछ है। इसीलिए हम किसी चीज को आंकलन इसी जीवन से प्रारंभ कर सकते हैं, कर देते हैं। आप किसी व्यक्ति को ऐसा जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होता है, तो आप देखेंगे उसके अंदर ऐसा ओरिएंटेशन क्यों आया, तो देखेंगे कि पिछले जन्म का भी उसके अंदर प्रभाव आ रहा होता है। उसका स्वभाव ऐसा क्यों होता है, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके इंक्लिनेशंस जो होती हैं, वो पास्ट लाइफ के द्वारा भी अफेक्टेड हो रही होती हैं। उसके द्वारा वो कुछ ना कुछ ऐसे संस्कारों को इस जन्म में लेके आता है जिसको वो इस समय वर्कआउट करता है। तो ऐसा ही संभवतः हमारे जीवन में भी हुआ होगा कि पहले से ही मुझे बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी, उनको पढ़ता था, कुछ उपनिषदों को की तरफ ध्यान जाता था। तो इस तरह से करते करते जब मैं भी इसको पीछे देखता हूँ तो स्पष्टता से दिखाई देता कि एक इंक्लिनेशन अलग तरह का था, और वो डेफिनेटली पिछले जन्म के कारण वो चला आ रहा था। और हमको जो लगता है सडन ट्विस्ट लोगों को दिखता, अचानक कपड़े इन्होंने पहन लिए, वो ऐसा नहीं है। इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इट इज गोइंग ऑन। उसके जो मन के अंतर्गत, उनके जो भाव के अंतर्गत परिवर्तन कॉन्स्टेंटली आ रहा होता है। वो तो चेंज हमको एक समय दिखाई देता है, हमको लगता है, लेकिन ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही थी। तो हमको ऐसा गुरुजी का दर्शन हो गया, गुरुजी हमारे मिल गए हमको, उसके द्वारा जीवन प्रवर्तित हुआ। फिर उसके बाद जो गुरुजी ने बताया उसके अनुसार उनके साथ आश्रम में रहना शुरू किया। उसके ऐसे करते करते मोल्ड होते 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 व्यक्ति इस तो पूर्व जन्म के कारण भी इस तरह का प्रभाव होता है, और इस जन्म में हमको जो लोग मिलते हैं जो हमको बना रहे होते, मोल्ड कर रहे होते, उसका भी प्रभाव के कारण ये इस तरह का डिसीजन लिया जाता है। और जब स्पष्टता हो जाती है कि हमको जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, और जनों से सीखते हैं, सुनते हैं, तो आप डिसीजन लेने में आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कोई ड्रास्टिक कर रहे हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई देता है। तो इसीलिए ये एक बड़ी सहज प्रक्रिया होती है जो लोगों को दिखाई देती होती है, लेकिन ये तो एक बहुत अंदर ही अंदर चल रही होती है। स्वामी जी, सबसे फाइनल एक एडवाइस इस एपिसोड को जो लोग भी देख रहे हैं, वो क्या एक
टेक अवे सिंपल वर्ड्स में ले सकते हैं, आपकी क्या फाइनल एक एडवाइस होगी एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने एक के लिए? हमारे जीवन में आदर्श को रखें, जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ही आपके जीवन में लक्ष्य होगा, एक आदर्श होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन सुचारू रूप से उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चलेगा। और उस लक्ष्य को प्रेम पूर्वक उसको अपनाइए और उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करते जाइए लक्ष्य को, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। और अपने जीवन में सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति आदर की भावना हो, सबको अच्छे से अपनाएं और अपने जीवन को सशक्त और मजबूत बनाते जाएं। यही मेरी सबसे स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने नारायण हमारे लिए जयशंकर, समय निकाला। हरिओम स्वामी जी। नारायण नारायण जयशंकर। जय शंकर स्वामी जी।